आज बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। शुरुआती गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स और निफ्टी हरी निशान में बंद हुए हैं। आरबीआई द्वारा रेपो रेट स्थिर रखने और ग्रोथ आउटलुक बढ़ाने से बाजार को सपोर्ट मिला। एफएमसीजी और बैंकिंग ने बाजार को संभाला, जबकि आईटी और रियल्टी में दबाव दिखा। सेंसेक्स 286 अंक चढ़कर और निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। टॉप गेनर्स। हिटाची एनर्जी दमदार नतीजों और मुनाफा 90% बढ़ने से शेयर में 14% की तूफानी तेजी आई। एमआरएफ तिमाही मुनाफा दोगुना होने और ₹3 डिविडेंड के ऐलान से शेयर 15,000 तक चढ़ा। टॉप लूजर्स। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 3,483 करोड़ के नेट लॉस और ब्रोकरेज की बिकवाली सलाह से शेयर टूटा। केन्स टेक्नोलॉजी रेवेन्यू गाइडेंस घटाने के बाद शेयर में 7% से ज्यादा की भारी गिरावट दर्ज हुई। अडानी पावर ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब ग्रिड स्टेबिलिटी पर फोकस बढ़ा दिया है। कंपनी अपने थर्मल प्लांट्स को बैलेंसिंग सोर्स की तरह इस्तेमाल करेगी ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट मिले। FY32 तक 24 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। अडानी पावर का मौजूदा थर्मल जेनरेशन शेयर 76% से घटकर 73% हो गया है, जबकि रिन्यूएबल का हिस्सा बढ़ा है। कंपनी अब हाई प्लांट लोड फैक्टर के पीछे भागने के बजाय पावर परचेज अग्रीमेंट्स यानी PPAs पर जोर दे रही है, जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू सुरक्षित रहेगा। बेजिल इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए 1:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है, यानी हर एक शेयर पर एक शेयर मुफ्त मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए 13 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिससे स्टॉक में इंट्राडे के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। बेजिल इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयरों में पिछले एक साल से संघर्ष जारी था, लेकिन बोनस की खबर से सेंटिमेंट सुधरा है। हालांकि प्रमोटर की हिस्सेदारी 0.08% है और पब्लिक के पास 94% से ज्यादा हिस्सा है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। सीके की रिटेल मार्ट की शेयर बाजार में एंट्री आज सुस्त रही और निवेशकों को कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला। NSE SME प्लेटफॉर्म पर शेयर ₹163 के इशू प्राइस पर ही फ्लैट लिस्ट हुआ, हालांकि बाद में इसमें मामूली बढ़त के साथ कारोबार होता दिखाई दिया। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स का रेवेन्यू 7.3% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 9.8% की गिरावट आई है। ये गिरावट मुख्य रूप से नए लेबर कोड्स के कारण आए एकमुश्त खर्च की वजह से हुई, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिला। नतीजों के मौसम में मार्जिन पर दबाव और नीतिगत बदलावों का असर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को काफी वॉलेटाइल बना रहा है। DMCC स्पेशलिटी केमिकल्स ने Q3 में 27.8% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है, लेकिन बढ़ते खर्चों ने मुनाफे को निचोड़ दिया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 21.6% गिरकर 6.17 करोड़ रुपए रह गया, जिसका मुख्य कारण स्टैंड अलोन खर्चों में भारी बढ़ोतरी रही है। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में तिमाही नतीजों के बाद 9% का जोरदार उछाल आया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 30% बढ़ा है और ऑर्डर बुक भी मजबूत स्थिति में है, जिससे डिफेंस सेक्टर के इस स्टॉक में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयरों में आज 12% की तूफानी तेजी देखी गई, जो पिछले 6 महीनों की गिरावट के बाद एक बड़ी राहत है। कंपनी का Q3 नेट प्रॉफिट 8.7% बढ़कर 343 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे तंबाकू सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी के डर के बावजूद खरीदारी लौटी। ग्लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट का दौर जारी है। MCX पर सोना 1.5 लाख रुपए के नीचे और चांदी 2.29 लाख रुपए के करीब आ गई है। मजबूत डॉलर और जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने से बुलियन मार्केट में मुनाफा वसूली हावी है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपने निवेशकों को खुश करते हुए ₹110 प्रति शेयर के बम्पर डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर 1268 करोड़ रुपए हो गया है, जो ग्रामीण मांग में सुधार और प्रीमियम गाड़ियों की अच्छी बिक्री का संकेत देता है। हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 90% बढ़ा है, जिसके बाद शेयर 14% तक उछल गया। कंपनी को मिले नए ऑर्डर्स में 74% का इजाफा हुआ है और ऑर्डर बैकलॉग रिकॉर्ड स्तर पर है, जो आने वाली तिमाहियों के लिए मजबूत संकेत है।
बम्पर डिविडेंड और मजबूत ऑर्डर बुक जैसी खबरें निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं, लेकिन कमोडिटी की गिरती कीमतें सतर्क रहने का इशारा करती हैं। आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया FY26 में पूरी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोटक महिंद्रा बैंक और फेयरफैक्स समेत 3 बिडर्स इस हफ्ते अपनी फाइनल बिड जमा कर सकते हैं। सरकार और LIC मिलकर बैंक में 60% से ज्यादा हिस्सा बेच रहे हैं। इनमोबी, जो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, अब $500 मिलियन के IPO की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इशू के लिए 8 इन्वेस्टमेंट बैंकों को हायर किया है और इसका लक्ष्य $4 to $5 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल करना है, जो टेक मार्केट के लिए बड़ी खबर है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 नतीजे निराशाजनक रहे हैं, जहां मुनाफा 22.5% गिरकर 85.77 करोड़ रुपए रह गया। बढ़ती ब्याज लागत और प्रोविजंस ने बैंक के मार्जिन पर असर डाला है। साथ ही मैनेजमेंट की तरफ से भविष्य के लिए कोई स्पष्ट गाइडेंस नहीं है। केन्स टेक्नोलॉजीज ने FY26 के लिए अपने रेवेन्यू गाइडेंस को 4400 करोड़ रुपए से घटाकर 4100 करोड़ रुपए कर दिया है। इस खबर के आते ही शेयर में 7% की गिरावट आई, क्योंकि दिसंबर तिमाही का प्रदर्शन उम्मीदों से कमजोर रहा और वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं। LIC के शेयरों में Q3 नतीजों के बाद 7% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 12,930 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने भी संकेत दिया है कि वो FY27 तक अपनी हिस्सेदारी 10% तक कम करेगी, जिससे बाजार में शेयर की लिक्विडिटी बढ़ेगी। MRF लिमिटेड ने बाजार को चौंकाते हुए एक ही दिन में 15,000 रुपीस की तेजी दिखाई। कंपनी का Q3 मुनाफा डबल होकर 691 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मजबूत ऑपरेटिंग मार्जिन और 3 रुपीस प्रति शेयर के डिविडेंड ने निवेशकों का उत्साह दुगुना कर दिया है। बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नतीजे मिश्रित आ रहे हैं, इसलिए स्टॉक चयन में कंपनी की बैलेंस शीट और गाइडेंस पर ध्यान देना जरूरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नागपुर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऐलान किया है। ये प्लांट 2028 तक शुरू होगा और यहां EV व हाइब्रिड गाड़ियों का प्रोडक्शन किया जाएगा, जो कंपनी की भविष्य की विस्तार योजना का हिस्सा है। मीशो के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि कंपनी का घाटा 13 गुना बढ़कर 491 करोड़ रुपए हो गया है। शेयर अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर निवेशकों की चिंताएं फिर से ताज़ा हो गई हैं। माइंडटेक इंडिया का Q3 प्रॉफिट 59% गिरकर 2.17 करोड़ रुपए रह गया है। लेबर कोड्स के चलते कंपनी को 5.30 करोड़ रुपए का एक मुश्त चार्ज उठाना पड़ा। मैनेजमेंट ने आगे के लिए कोई गाइडेंस नहीं दिया है, जिससे शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है। थंगामयल ज्वेलरी ने पिछले 10 सालों में निवेशकों को माला माल कर दिया है, जहां 1 लाख का निवेश 78 लाख बन गया। बोनस शेयर और सोने की बढ़ती कीमतों का फायदा कंपनी को मिला है। आज भी शेयर में 10% का उछाल देखने को मिला। नायका की पेरेंट कंपनी का मुनाफा Q3 में दोगुना होकर 63 करोड़ रुपए हो गया है। इस शानदार नतीजे के बाद ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने स्टॉक को अपग्रेड करते हुए खरीदारी की सलाह दी है, जिससे शेयर में आज 5% की मजबूत तेजी दर्ज की गई। ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने शनिवार 7 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ड्राइवर यूनियन न्यूनतम किराया तय करने और बेहतर कामकाजी शर्तों की मांग कर रही है, जिससे वीकेंड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी परेशानी हो सकती है। हड़ताल और लेबर कोड्स जैसे मुद्दे कंपनियों की ऑपरेशनल लागत बढ़ा सकते हैं, जिसका सीधा असर उनके तिमाही मुनाफे पर दिख सकता है। पेज इंडस्ट्रीज ने अपने निवेशकों के लिए 125 रुपीस प्रति शेयर के बड़े अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। कंपनी का कैश फ्लो मजबूत बना हुआ है और इस खबर के बाद शेयर में स्थिरता के साथ कारोबार होता दिखा, जो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पॉजिटिव है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ ने भी 160 रुपीस प्रति शेयर का भारी भरकम डिविडेंड घोषित किया है, जिसमें स्पेशल पे आउट शामिल है। हालांकि कंपनी का मुनाफा 14.7% घटा है, लेकिन डिविडेंड यील्ड के चलते शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रह सकती है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया है। गवर्नर ने न्यूट्रल रुख अपनाया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल होम और कार लोन की EMI कम नहीं होगी। महंगाई दर 2.1% रहने का अनुमान है, जो काबू में दिख रही है।
आरबीआई ने FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। ये अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। गवर्नर का कहना है कि रूरल डिमांड स्थिर है और शहरी खपत में रिकवरी दिख रही है, जो बाजार के लिए एक अच्छा मैक्रो संकेतक है। आरबीआई गवर्नर ने फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों के लिए संकेत दिया है कि आने वाले समय में ब्याज दरें कम हो सकती हैं। रेपो रेट में कटौती का असर जमा दरों पर भी दिखेगा, इसलिए जो निवेशक एफडी कराना चाहते हैं उनके लिए ये सही समय हो सकता है। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड के शिकार ग्राहकों के लिए 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने का प्रस्ताव रखा है। ये स्कीम छोटे ट्रांजैक्शन फ्रॉड को कवर करेगी और ग्राहक अपने जीवन काल में एक बार इसका लाभ उठा सकेंगे, जिससे डिजिटल बैंकिंग पर भरोसा बढ़ेगा। आरबीआई की पॉलिसी में स्थिरता और जीडीपी अनुमान में बढ़ोतरी बाजार के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ब्याज दरें न घटना कर्जदारों को निराश कर सकता है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 90.23 पर पहुंच गया। आरबीआई पॉलिसी से पहले ट्रेडर्स ने सतर्कता दिखाई, लेकिन डॉलर इंडेक्स में स्थिरता और क्रूड ऑयल की कीमतों पर नजर बनाए रखने से रुपये में हल्का सुधार देखने को मिला है। सेबी ने रीट्स और इन्विट्स के लिए नियमों को आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब ये ट्रस्ट्स लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा लचीलेपन के साथ निवेश कर सकेंगे। इससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स का रिटर्न और कैश मैनेजमेंट बेहतर होगा। स्पाइस लाउंज फूडवर्क्स के शेयर में लगातार तीसरे दिन 5% का अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका प्लेटफॉर्म जोरा वर्ल्ड हैदराबाद में बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट आयोजित करेगा, जिससे एंटरटेनमेंट बिजनेस में नई रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी। टैलब्रॉस ऑटोमोटिव को 1,000 करोड़ रुपए के मल्टी ईयर ऑर्डर्स मिले हैं। ये ऑर्डर्स घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों से आए हैं, जिनमें ईवी और लग्जरी गाड़ियों के पार्ट्स शामिल हैं। इस खबर के बाद शेयर में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। टाटा मोटर्स ने तमिलनाडु में 515 करोड़ रुपए की लागत से नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है। ये प्लांट 36 महीनों में तैयार होगा और कंपनी के सॉल्ट बिजनेस की क्षमता बढ़ाएगा, जिससे दक्षिण भारत में लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को Q3 में 3,483 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल मुनाफा था। JLR के रेवेन्यू में गिरावट और नेगेटिव मार्जिन के चलते ब्रोकरेज फर्म्स ने शेयर पर सेल रेटिंग दी है, जिससे स्टॉक दबाव में है। टाटा मोटर्स के नतीजे और ब्रोकरेज की रेटिंग ऑटो सेक्टर में मंदी के संकेत दे रहे हैं, जबकि एंसिलरी कंपनियों को मिल रहे ऑर्डर पॉजिटिव हैं। ब्लैकस्टोन को फेडरल बैंक में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। ये डील बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा विदेशी निवेश होगा। फेडरल बैंक वारंट्स के जरिए ब्लैकस्टोन को शेयर जारी करेगा, जिससे बैंक की कैपिटल मजबूत होगी। एंट्रोपिक द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई टूल्स ने आईटी स्टॉक्स में हलचल मचा दी है। ये नया एआई खुद कोडिंग और कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों के सर्विस मॉडल पर खतरा मंडरा रहा है और शेयरों में बिकवाली देखी गई। आरबीआई पॉलिसी के बाद रियल्टी शेयरों में मिला जुला असर रहा। ओबरॉय रियल्टी और अनंतराज के शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि रेपो रेट में कटौती नहीं हुई। हालांकि लंबी अवधि में रेट स्थिर रहने से हाउसिंग डिमांड बनी रहने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी खबर है कि सरकार ने CAFE नॉर्म्स में छोटी कारों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी है। अप्रैल 2027 से सभी कंपनियों को कड़े नियमों का पालन करना होगा, जिससे मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों पर ईवी लाने का दबाव बढ़ेगा। गोल्ड की कीमतों में भारी गिरावट के बाद निचले स्तरों पर सपोर्ट देखा जा रहा है। एनालिस्ट्स का कहना है कि फेडरल रिजर्व का सख्त रुख और डॉलर की मजबूती सोने पर दबाव बनाए हुए हैं, जिससे ये अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ चुका है। एटीसी और सिगरेट कंपनियों के शेयरों में सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद आई गिरावट पर वैल्यू बाइंग लौटी है। बजट और पॉलिसी के बाद अनिश्चितता खत्म होने से एटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स जैसे स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली है। एआई का खतरा आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। वहीं ऑटो सेक्टर में भी नीतिगत बदलाव कंपनियों की भविष्य की दिशा तय करेंगे। टेलीकॉम दिग्गज भारती एयरटेल के शेयरों में नतीजों के बाद तेजी बनी हुई है। 5G सब्सक्राइबर्स बढ़ने और रेवेन्यू में सुधार से स्टॉक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहा। ब्रोकरेज भी टेलीकॉम सेक्टर के आउटलुक पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं।
चांदी की कीमतों में हफ्ते भर में 2 लाख रुपए प्रति किलो तक की गिरावट आ चुकी है। इंडस्ट्रियल डिमांड की चिंता और ग्लोबल मार्केट में बिकवाली से सिल्वर फ्यूचर्स बुरी तरह टूटा है, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स आज भी दबाव में रहे, जबकि लार्ज कैप में बाजार को संभाला। निवेशकों का रुझान अब सुरक्षित और बड़ी कंपनियों की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि छोटे शेयरों में वैल्यूएशन और नतीजों की चिंताएं बनी हुई हैं। टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिए आज का दिन मिश्रित रहा। जहां टाटा केमिकल्स ने विस्तार योजना पेश की, वहीं टाटा मोटर्स पीवी के घाटे ने समूह के ऑटो शेयरों पर दबाव बनाया। निवेशकों को ग्रुप के अलग-अलग बिजनेस को अलग नजरिए से देखना होगा। एफएमसीजी सेक्टर आज बाजार का हीरो रहा, जिसने आईटी की गिरावट की भरपाई की। एचयूएल और आईटीसी जैसे दिग्गजों में खरीदारी दिखी, क्योंकि ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और इनपुट कॉस्ट स्थिर रहने की उम्मीद है। वैश्विक बाजारों, खासकर अमेरिकी टेक शेयरों में गिरावट का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर साफ दिख रहा है। टीसीएस, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे शेयर दबाव में रहे, क्योंकि अमेरिका में मंदी और एआई के असर को लेकर डर बना हुआ है। बाजार में सेक्टर रोटेशन साफ दिखाई दे रहा है। पैसा रिस्की एसेट से निकलकर सुरक्षित और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में जा रहा है। आईपीओ बाजार में हलचल जारी है। इन मूवी के साथ साथ कई नई कंपनियां कतार में हैं। हालांकि हालिया लिस्टिंग्स जैसे सीके के रिटेल मार्ट का प्रदर्शन सुस्त रहा है, जो बताता है कि निवेशक अब सिर्फ नाम पर नहीं बल्कि वैल्यूएशन पर पैसा लगा रहे हैं। मारुति सुजुकी के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि नए फ्यूल एफिशिएंसी नियमों से उसका पारंपरिक दबदबा खतरे में पड़ सकता है। अब कंपनी को भी टाटा मोटर्स और महिंद्रा की तरह तेजी से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल लॉन्च करने होंगे।